अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड तुलबा, कैसे हैं आप लोग। जी, आपको पता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर चल रहा था और हमने लास्ट टाइम केमिकल बॉन्डिंग का आपको कंसेप्ट दिया था, क्यों एटम बॉन्ड बनाते हैं और कौन कौन सी इनर्जेटिक्स हैं जिनकी वजह से बॉन्ड बन जाते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग की बुनियाद पे हमने लास्ट टाइम आपको एलिमेंट्स की दो टाइप्स बताई थी। एक रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं जो बॉन्ड बनाना चाहते हैं, और दूसरे नॉन रिएक्टिव हैं, इनर्ट हैं, जो नोबल गैसेस आते थे जो बॉन्ड बनाना नहीं चाहते क्योंकि उनके वैलेंस शेल जो हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। जिनके वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं वो बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करते। आज हम बात करेंगे कुछ नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक साइजेज़ और उनके पीरियडिक ट्रेंड के बारे में। एटॉमिक साइजेज़ को आमतौर पे मुख्तलिफ टर्म्स में के अंदर पढ़ाया जाता है, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई या फिर कोवेलेंट रेडियाई। क्वेश्चन ये है कि एटॉमिक साइजेस पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एलिमेंट्स की कई फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एटॉमिक साइजेस पर डिपेंड कर रही होती हैं, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, उनके दरमियान में बॉन्डिंग ट्रेंड है। तो और उनकी इसके अलावा मालिक्यूल्स की शेप्स हैं और उनके अंदर बॉन्ड एंगल्स हैं, ये एटॉमिक साइजेस पे डिपेंड करती हैं। तो इस वजह से एटॉमिक साइजेस का पढ़ाना और इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कभी भी हम एटॉमिक साइजेस जो हैं वो ठीक एक्यूरेट मैयर नहीं कर सकते, इसलिए मुख्तलिफ बुक में आपको एटॉमिक साइजेस का डाटा भी मुख्तलिफ मिलता है। लेकिन सारा डाटा जो है अगर हम कंपेयर करवाएं मुख्तलिफ बुक्स में, जो मुख्तलिफ मिलेगा वो गलत नहीं होता, वो ठीक ही होता है। उसकी को बुनियादी वजूहात ये हैं कि हम एटम का जब साइज़ मैयर कर रहे होते हैं हम एटम को स्फेरिकल कंसीडर करते हैं, लेकिन एटम स्फेरिकल होता नहीं है, हमें पता है इस बात का। और इसी के वजह से क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक साइजेस क्यों भी प्रिसाइज मैयर नहीं किए जा सकते। एक तो एटम्स की शार्प बाउंड्री नहीं होती, कि हम ये नहीं कह सकते कि अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द इसी ऑर्बिट के अंदर रहकर रिवॉल्व करते हैं। वो एटॉमिक साइजेस के हवाले से उनकी जो बाउंड्री है वो चेंज हो सकती है। एटम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के करीब भी आ सकते हैं, लेकिन एनर्जी थोड़ी सी इन्वायरमेंट की इन ज़्यादा होने से वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो थोड़े से दूर भी जा सकते हैं। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नेवर एग्जैक्टली बी ज़ीरो इवन एट लार्ज डिस्टेंस फ्राम न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अफेक्टेड बाय नेबरिंग एटम्स। और एक दूसरी वजह ये भी होती है कि जब एटम्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है न्यूक्लियस के गिर्द वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसी बुनियाद पे कभी भी एटम के साइज़ हम एक्यूरेट और सही सही मैयर नहीं कर सकते। एटम के साइज़ जिस वक्त जो आ रहे होते हैं उस वक्त टेक्निक से वही बुक्स में उसका डाटा लिख दिया जाता है। वैसे आमतौर पर एटॉमिक साइज़ एक्सरे की हेल्प से या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट की हेल्प से मैयर किए जाते हैं। अच्छा जी, एटॉमिक साइजेस को आमतौर पे जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं वो न्यूक्लियर चार्ज है, नंबर ऑफ़ शेल्स हैं, शील्डिंग इफ़ेक्ट है। और एटॉमिक साइजेस अगर पीरियडिक टेबल के हवाले से बात करें तो एटॉमिक साइजेस जो हैं वो लेफ़्ट टू राइट पीरियडिक टेबल में डिक्रीज़ होते हैं और टॉप टू बॉटम जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। अब जो डिक्रीज़ होने की वजह है लेफ़्ट टू राइट, वो न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना है, कि लेफ़्ट टू राइट जो है वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा होता है। और जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा इलेक्ट्रॉन जो हैं वैलेंस शेल के वो न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो है उन्हें अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, जिस वजह से शेल उनके श्रिंक हो जाते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज़ कर जाता है। और एटॉमिक साइजेस इंक्रीज़ क्यों करते हैं ग्रुप्स के अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल बढ़ रहे होते हैं और स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफ़ेक्ट भी इंक्रीज़ हो रहा होता है। ये आगे चल के हम बताते हैं कि शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है। लेफ़्ट टू राइट शील्डिंग इफ़ेक्ट कांस्टेंट रहता है और टॉप टू बॉटम जो है वो स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो बढ़ता है। इन इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। ठीक है जी। अब इसमें देखें यहाँ पे ये सेंटर में जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियस और ये वाले इसके ये शेल हैं
और ये आखिरी वाला शेल जो होता है इसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, और इसके अंदर वाले जो शेल होते हैं उसे इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें इंटरवेनिंग शेल्स कहेंगे, और इंटरवेनिंग शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं टॉप टू बॉटम जब इंक्रीज़ होते हैं, ये इंटरवेनिंग शेल भी बढ़ते हैं। यानी पहला पीरियड है उसमें एक शेल होगा, दूसरा पीरियड है जो दूसरा 2 शेल हो जाएंगे, तीसरा पीरियड है 3 शेल, चौथा पीरियड 4 शेल। तो जिसमें जैसे सपोज़ करें कि ये तीसरे पीरियड की बात करें तो तीसरे पीरियड में 3 शेल होंगे और इसके 2 इंटरवेनिंग शेल हो जाएंगे, चौथे पीरियड में 3 इंटरवेनिंग शेल हो जाएंगे, ठीक है जी। पाँचवें पीरियड में 4 इंटरवेनिंग शेल हो जाएंगे। टॉप टू बॉटम इंटरवेनिंग शेल बढ़ते हैं और इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि जब ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द तो एक शील्ड बना लेते हैं, एक स्क्रीन बना लेते हैं। इस शील्ड या स्क्रीन की वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है इफेक्टिवली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे गिरफ्त या उस को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से जो है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों पे न्यूक्लियस इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसके साइज़ जो हैं एटम के इंक्रीज़ होते हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इसको रेगुलर ट्रेंड में अगर हम डिस्कस कर लें पीरियोडिक टेबल की, हमने यहाँ पे स्केच बनाया हुआ है कि ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर ये पीरियड्स होते हैं। ओवरऑल 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर और 8 ग्रुप्स हैं, बाकी फर्दर इनके सब ग्रुप्स होते हैं। अब टॉप टू बॉटम जो है वो एटॉमिक साइजेस इंक्रीज कर रहे हैं और लेफ़्ट टू राइट जो है एटॉमिक साइज डिक्रीज़ कर रहे हैं। वजह क्या है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होने की वजह है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेफ़्ट टू राइट, शेल नहीं इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, लेकिन टॉप टू बॉटम आते हुए शेल इंक्रीज़ हो रहे होते हैं और इसी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा होता है। और इसी 2 बुनियादी वजूहात पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे कमज़ोर हो जाती है और एटॉमिक साइजेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है आपको एटॉमिक साइजेस का थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आयनिक रेडियाई के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।